प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी साइंस में फिजिक्स के सिलेबस की। और फिजिक्स के सिलेबस में चैप्टर वाइज आपको ये बताने वाले हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, और उस चैप्टर में भी डिटेल से बताने वाले हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके टीजीटी साइंस के पेपर में, जो आपका अप्रैल 2025 में होने वाला है। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना, और पसंद आए तो इसको लाइक भी जरूर कर देना। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि टीजीटी साइंस में फिजिक्स का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, और उस चैप्टर में भी आपके पर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ये सब डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम टीजीटी साइंस में फिजिक्स की। तो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो सभी ने पढ़ा है, और विद सिलेबस के मैं यहाँ पर बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ साथ ये भी बात कर रहे हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार। तो ये फिक्स है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो मैं आज बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लिमिट एंड डायमेंशन की। तो लिमिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है हमारा, इससे 4 से 5 क्वेश्चन हमारे आने हैं जो कि फिक्स हैं। यहाँ पर लिमिट एंड डायमेंशन को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है, एक डायमेंशन और दूसरा एरर। तो डायमेंशन से अगर देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यदि मैं एरर की बात करूं तो एरर में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, और ये फिक्स है, इतने क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे ही। अगर हम बात करें दूसरे चैप्टर की, तो दूसरा चैप्टर है हमारा मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में हम किस किस की बात करेंगे, यहाँ पर मोशन की और फोर्स की। तो यहाँ पर जो इसके सब टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं कि मैकेनिक्स में हमारे कौन कौन से चैप्टर होने वाले हैं और उनसे कितने कितने क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन इन वन डायमेंशन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स हैं, ये आएंगे ही आएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा टॉपिक हमारा मोशन इन 2 डायमेंशन। तो मोशन इन 2 डायमेंशन से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, और ये फिक्स हैं, इतने क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अगर देखें तो यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन। वर्क, पावर एंड एनर्जी, यहाँ से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन। और इसके बाद अगर हम बात करें लीनियर मोमेंटम, और यही इसी में ऐड कर दें सेंट्रल फोर्स, तो सेंट्रल फोर्स या फिर सेंटर ऑफ मास भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इन तीनों पार्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर फिक्स है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं हम रोटेशन मोशन की। रोटेशन मोशन पार्ट भी हमारा मैकेनिक्स में ही है, तो यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन तो आपके फिक्स हैं, जरूर पूछे जाते हैं ग्रेविटेशन से। फ्लूइड मैकेनिक्स से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फिक्स हैं आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से, जैसे पृष्ठ तनाव वगैरह के जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाते हैं। पास्कल लॉ है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 क्वेश्चन फिक्स हैं, 3 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से आपके आएंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो यहाँ से 1 क्वेश्चन फिक्स्ड है आपका, 1 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स में मोशन एंड फोर्स, तो मोशन एंड फोर्स के ये सब टॉपिक्स हैं जिनसे ये कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम हीट की। तो यहाँ से हीट देखें तो हीट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हीट से हमारे 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये तीसरा चैप्टर है हमारा, 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं हीट से, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे ये डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें टेम्परेचर। टेम्परेचर से 1 क्वेश्चन फिक्स है, जरूर आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कैलोरीमेट्री की। तो कैलोरीमेट्री में भी 1 क्वेश्चन फिक्स है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन फिक्स है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैस लॉ, यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। और हीट इंजन, जैसे कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल, रेफ्रिजरेटर, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स हैं, आएंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं वीआरएमएस की, यानी कि रूट मीन स्पीड की, या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड।
तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। या तो इनका रिलेशन पूछा जाता है या वीआरएमएस निकालने के लिए पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ना है इसको, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। तो ये बात थी हमारी हीट की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी में 8 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहला टॉपिक जो हो सकता है वो चार्ज प्रॉपर्टी। चार्ज प्रॉपर्टी से 1 क्वेश्चन फिक्स होता है और किरचॉफ्स लॉ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वोल्टमीटर और एमीटर से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि फिक्स्ड हैं। आगे मैंने फिक्स्ड लिख रखा है और इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके, 1 क्वेश्चन वोल्टमीटर से और 1 क्वेश्चन एमीटर से जरूर आएगा, या फिर वोल्टमीटर से ही दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से 1 क्वेश्चन फिक्स है, जरूर आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख रखा है मैंने यहाँ पर। इसके बाद बात कर लेते हैं हम सर्किट की। तो सर्किट में सीरीज और पैरेलल जो हमारे सर्किट होते हैं, या कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल के सर्किट हैं, वहां से कम 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा और 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट से हमारे कम से कम 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लाइट की। तो लाइट से हमारे 9 से 12 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 9 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लाइट में हम बात करें हम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिरर से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। ह्यूमन आई से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ह्यूमन आई। के बाद बात कर लेते हैं मिरैग, मिरैग से 1 क्वेश्चन और रेनबो से 2 क्वेश्चन। रेनबो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कलर कॉम्बिनेशन वाले, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट 6 नंबर पर है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम बात कर लेते हैं डिटेल में। आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, E इक्वल टू डब्ल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इस इक्वेशन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि आइंस्टीन इक्वेशन से 2 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटम एंड न्यूक्लियाई। तो एटम एंड न्यूक्लियाई से आपके 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएंगे न्यूक्लियाई में? न्यूक्लियाई में आपका लाइमर सीरीज, बामर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, ये सीरीज आपने पढ़ी होंगी। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। अल्फा, बीटा एंड गामा डीके से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिक्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पी एंड एन सेमीकंडक्टर से 1 क्वेश्चन फिक्स है, या पी एन जंक्शन से 1 क्वेश्चन आएगा। डायोड की बात करें तो डायोड से 1 क्वेश्चन, पी एंड एन सेमीकंडक्टर से और डायोड से 1-1 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और या फिर 3 क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? जैसे ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर है, रेक्टिफायर है, टनल डायोड है, ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एलईडी है, फोटो डायोड है, तो इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे ही आएंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा टीजीटी साइंस में फिजिक्स का सिलेबस विद क्वेश्चन वाइज, कि किस चैप्टर से और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी क्रम में आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, और इसी क्रम में इसको तैयार कर लें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर लगभग ये मान के चलें कि 65 से 70 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से टीजीटी साइंस में आएंगे, और 65 से 70 क्वेश्चन में कम से कम आपको 45 करने हैं। यदि 45 करोगे तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे। इसके बाद जो बचती है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आप अगर 20 से 25 क्वेश्चन भी लगा लेंगे तो तब भी आपका सिलेक्शन श्योर है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि हमारी जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।